Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of review exercise 11, class 9 mathematics unit 11, parallelogram and triangles. Now we are solving the first question of review exercise 11. In first question we have given the filling the blanks, 5 filling the blanks. First filling the blank is in a parallelogram opposite sides are. Opposite sides जो होती हैं वो parallel होती हैं या congruent होती हैं. हम कहेंगे opposite sides are parallel. नेक्स्ट है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर. अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, बराबर भी होते हैं. नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट आएगा. मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट. मीडियंस जो हैं वो ट्राइंगल के कंकरेंट होते हैं. नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स. दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम जो है वो उनको डिवाइड करते हैं. दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं जी, टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स. इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. Now we are solving question number 2. In question number 2 we have given a parallelogram that is ABCD. Side AB is congruent to side CD. Congruent का सिंबल आएगा, इक्वल के ऊपर टिल्डा का साइन. साइड BC जो है वो क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं तो congruent भी होती हैं. साइड BC is congruent to side AD. अब एंगल्स की बात करेंगे जी. एंगल 1 जो है ये डायगोनल है. डायगोनल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कंग्रुएंट होते हैं. तो एंगल 1 जो है वो किसकी कंग्रुएंट होगा? एंगल 3 के कंग्रुएंट होगा. मेजरमेंट एंगल 3, ये जो स्मॉल एम है छोटा सा ये मेजरमेंट को शो कर रहा है. एंगल 2 जो है वो कंग्रुएंट है एंगल 4 के, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा. Now we are solving question number 3. In question number 3 we want to calculate the अननोन्स ऑफ द गिवन फिगर. इस गिवन फिगर में हमें जो जो अननोन्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं. शेप अगर आप देखें तो शेप है जी पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है. ठीक है, हमने खुद इसको नाम दे दिया, ABCD का नाम नहीं दिए हुए थे क्वेश्चन में, ताकि हमें आइडिया हो, हम कुछ नाम लिख के तो उस लिहाज से हम सॉल्व कर सकें. क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है तो देखें हमें पता है कि आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं. इट मीन्स कि एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर होगा. सोल्यूशन में हमने सबसे पहले यही लिख लिया कि एंगल C और एंगल A जो है वो बराबर है. जिसका मतलब है n जो है वो 75 डिग्री की इक्वल आएगा. यहाँ से n की वैल्यू तो निकल आई है एक अननोन की. ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि हमने इधर से वैल्यूज़ निकालनी है. तो हमें ये कहा कि एंगल B जो है वो एंगल D के यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन ये होती है कि ये जो सामने इकट्ठे एंगल्स हैं, ठीक है, कंसेक्टिव एंगल्स हैं, दोनों का सम जो है वो 180 की इक्वल होता है. ठीक है, दो एंगल्स का सम जो है 180 की इक्वल होता है, जो कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है. तो हमने ये कहा कि एंगल A और एंगल D को अगर हम ऐड करें तो उसका सम 180 के बराबर होता है. तो एंगल A प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल A की वैल्यू क्या है? M. एंगल A की वैल्यू 75 है, एंगल M की वैल्यू D है. तो M प्लस 75 जो है वो इक्वल टू 180 आ गया. ठीक है, 75 यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 180 में से 75 निकालें तो 105 आ गया M की वैल्यू. ठीक है, अब हमारे पास एक्स और वाई रह गया था. ठीक है, तो एक्स और वाई के लिए हमें ये पता है कि B और D आपस में बराबर होंगे. ठीक है, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D हो तो x इज़ इक्वल टू M हो जाएगा. और M की वैल्यू अभी हमने निकाली है हमने कि 105 है, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो एंगल x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 105 आ जाएगी. ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो गया. क्वेश्चन 3 ये 3 अननोन्स कम्प्लीट हुए हैं. ठीक है, चौथा अननोन जो है वो y है. ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है. तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है, दोनों एंगल्स का सम जो है वो किसकी इक्वल आएगा? वो आएगा 180 के बराबर. ठीक है, तो हम कह देंगे हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 है, और y की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है x उधर जाके माइनस हो जाएगा. x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो थी 105, तो 180 में से 105 माइनस होंगे तो 75 आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है. मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक ABCD पैरेललोग्राम दी हुई है और हमें x और m की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. इसमें अगर हम देखें तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है एंगल C और एंगल A बराबर होंगे. यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं. एंगल C की वैल्यू है 11x, एंगल A की वैल्यू है
55। तो x यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और एंगल C की वैल्यू अगर हमें दोबारा निकालनी, क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रहा था तो हमें कांस्टेंट तो चाहिए, तो x में यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसको क्वेश्चन 1 का नाम मैंने दे दिया है, इसमें हमने 5 पुट किया, तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ गई 55। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी, D और B आमने सामने वाले एंगल्स हैं, तो D और B बराबर होंगे, और D की वैल्यू जो है C इज इक्वल टू 55 हमारे पास निकल आई। एज वी नो डैट फ्रॉम द फिगर, ये दोनों जो एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उन दोनों का सम जो है 180 की इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, A की वैल्यू 55 है, 55 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरे पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 55 जाएंगे तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 125। अब B की निकल आई है, B और D आमने सामने वाले एंगल्स, इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगे, तो एंगल B और एंगल D जब बराबर होंगे, एंगल D की वैल्यू हमें क्या दी हुई है जी 5m प्लस 10, और एंगल B की अभी हमने निकाली 125, ये 10 जाएगा, 125 में से माइनस होगा तो 115 रह जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 115 पे जब 5 डिवाइड होगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 23। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, क्योंकि D में भी m इन्वॉल्व हो रहा था, एंगल D था 5m प्लस 10, तो इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। इसको क्वेश्चन 2 का मैंने नाम दिया है, तो इसमें हम m की वैल्यू 23 पुट करेंगे, 115 आ जाएगा, उसमें जब हम 10 ऐड करेंगे तो एंगल D की वैल्यू 125 आ जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ प्रूव भी हो गई है कि अगर B की वैल्यू 125 थी तो D की वैल्यू भी 125 आई है। इसी तरीके से अगर A की वैल्यू 55 थी तो जब हमने C में x की वैल्यू डाली है तो वो भी 55 ही आई है, 55 ही आई है। तो ये हमारे पास ये गिवन फिगर थी, और उसमें हमने x और m की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट की और दोबारा से उन एंगल्स में सब्स्टिट्यूट भी की। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are solving question number 5. In question number 5 we have given a figure parallelogram LM and P, और इसमें हमें M और N की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास साइड LM की वैल्यू है 8m माइनस 4n, साइड LP की वैल्यू है 4m प्लस n, साइड MN की वैल्यू 10 है और साइड PN की वैल्यू 8 है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, तो हमने कंग्रुएंट भी हैं और इक्वल भी हैं, तो साइड LP इज़ कंग्रुएंट टू साइड MN, दैट्स वाई इनकी दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिए क्योंकि इसमें दो अननोन्स हैं, डायरेक्टली तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, दो इक्वेशंस होंगी तो दोनों अननोन्स हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। सेम लाइक डैट हमने कहा कि साइड LM जो है वो कंग्रुएंट है साइड PN के, तो इट मीन्स कि 8m माइनस 4n इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 4 से, तो ये 4 ऑलरेडी है, तो ये दोनों ऐड होके कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंड ख़त्म हो जाएगा और m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यही काम हम करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 4 से एंड देन ऐड करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और जब मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 को 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 40 आ गया। अब जो इक्वेशन 2 थी उसको इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए आप 4n प्लस का है माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16 में 8 ऐड होगा 24m आ जाएगा, 40 में 8 ऐड होगा 48, 24 यहाँ मल्टीप्लाई और जिससे 8 पे आके डिवाइड होगा, 48 में से 48 पे 24 डिवाइड करें तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब m की वैल्यू 2 जो है वो हम किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में पुट कर दी हमने, उससे क्या हुआ कि यहाँ से 4 2 8 और n की वैल्यू निकल आएगी, 8 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 माइनस 8 जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन 5 पे डिपेंड कर रहा है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो 110 आता है, ठीक है। तो आपने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करें। लेकिन जी सम जो है ऑपोजिट एंगल्स का 110 किस तरीके से आ रहा है कि आपने सामने वाले एंगल्स क्या हैं जी, वो है 55। वही फिगर हम लेंगे, दोबारा मैंने नहीं बनाई कि वही फिगर क्वेश्चन नंबर 5 वाली है। तो हमारे पास ये रूल है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। 4 एंगल्स हैं, 4 का सम जो है 360 आता है। L की वैल्यू भी 55 दी हुई है, N की भी दी हुई है, M और P की नहीं पता। लेकिन ये हमें पता है कि आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर L और N 55 हैं तो M और P भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। M और P बराबर थे तो हमने जहाँ जहाँ P है वहाँ भी M लिख दिया। 55 और 55 ऐड होकर 110 हो गए, दोनों M जब ऐड होंगे तो 2 एंगल M आ जाएगा। 360 में से 110 माइनस हुआ तो 250 आ गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 250 के नीचे 2 जब डिवाइड होगा तो 125 आ गया। अब एंगल P और एंगल M बराबर थे, एंगल M की वैल्यू 125 निकल आई थी तो P की भी वैल्यू 125 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है।